बता ही देते हैं शादी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए कि मेरी शादी कब होगी। देख, लव मैरिज करूंगी या अरेंज मैरिज करूंगी, ये मुझे लड़का कैसे चाहिए। हेलो दोस्तों, जोहार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर एक बार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 31 दिसंबर और ये 2025 का आखिरी दिन है। पूरा एक साल कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब है उसका भी मैंने एक साल कंप्लीट कर ही लिया है। तो इस एक साल में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सफ़र तय किया और आप लोग बहुत ही सुंदर एक यूट्यूब की फैमिली बन गए हो। और इस एक साल में ना यूट्यूब के जरिए मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से जुड़ चुकी हूँ और यूट्यूब में काम किए बिना और आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बिना मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। चलो, ये 2025 तो अब खत्म हो ही चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। इसीलिए मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर मुझसे जुड़े कुछ सवाल आप लोगों को जानना है, मेरे बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने सवाल कम, मेरी तारीफ़ ज़्यादा की है। किसी ने पूछा है आपके स्माइल का राज क्या है, आप इतने सुंदर क्यों हैं। तो कोई कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप शादी कब करेंगे। तो कोई मुझसे मिलने की ख्वाहिश रख रहा है। बताओ भाई, मैंने आप लोगों से सवाल करने के लिए कहा था और आप लोग तो मेरी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने तो कोई सवाल पूछा नहीं, मैं ही आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में ना हम लोग 2026 के जो अगले मेरे प्लान्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और आप लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि शादी कब करोगे, मैं शादी कब करूँगी। पता नहीं आप लोगों को मेरी खुशियों से क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं ऐसे खुश नहीं हूँ सिंगल। अब शादी के बारे में आप लोग इतना पूछते ही हो तो चलो आज बता ही देते हैं शादी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। तो सबसे पहले ना शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक भी मुझे पूछते रहते हैं कि आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। वैसे मुझे एक साल हो चुका है यूट्यूब में, हो सकता है कुछ लोग मुझसे नए जुड़े होंगे, उन लोगों को मेरे बारे नहीं पता होगा। सबसे पहले मैंने यूट्यूब की शुरुआत ही अपने इंट्रोडक्शन वीडियो से की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को फिर से अपने आप से परिचित कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना शुभ नाम बता दूं। मेरा नाम है बिन्नी सवैया और फिलहाल मैं अभी जमशेदपुर में रहती हूं। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपका गांव कहां है, तो मैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी ब्लॉक में रहती हूं। फिलहाल मैं अभी गांव के बारे में आप लोगों को बताऊंगी नहीं। अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हमारे गाँव में जो माघे पर्व आने वाला है ना, उसका मैं जब ब्लॉग बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को अच्छे से अपने गाँव के बारे में बताऊंगी, तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और बहुत लोग मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। देखो, जो लोग अभी मेरे वीडियोस में जुड़े ही हैं उनको तो पता ही होगा, पिछले महीने नवंबर में मेरे पापा नहीं रहे, तो हम लोग फिलहाल अभी 4 ही लोग मेरे घर में रहते हैं, मम्मी और मेरे 2 भाई, और मैं घर की इकलौती बेटी हूँ। अब बारी आती है मैं करती क्या हूँ, पढ़ाई, नौकरी या फिर कुछ और, या फिर बेरोजगार। फिलहाल तो अभी मेरी पढ़ाई ही चल रही है, अभी नौकरी तो लगी नहीं है। और जो लोग मेरी वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं अभी जो है ना बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ, टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। और मेरा अभी ये कोर्स खत्म होने ही वाला है, 2026 में मेरा बीएड खत्म होने ही वाला है। उसके बाद मैं किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉपरली काबिल हो जाऊंगी। 2026 में मैंने सोचा ही ये कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ। अब सरकारी नौकरी के तो भरोसे बैठ नहीं सकते, जब तक कुछ नहीं होता है मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी। अब थोड़ा सा घर में फाइनेंस प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घर में कमाने वाले केवल पापा थे। अब थोड़ा बहुत हम लोगों को अपना लाइफ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, धक्का मुक्की थोड़ा खाना पड़ेगा कि बेरोजगारी होता क्या है, सारा चीज़ एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। चलो, अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, यानी कि मेरी शादी कब होगी, किससे करूँगी, बहुत सारा आप लोग पूछते ही रहते हैं। ऐसे नॉर्मल वीडियोस में भी कमेंट्स आते रहता है। कोई मुझे कमेंट करते हैं कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, तो कोई मुझे ये सजेशन देता है कि फिलहाल अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो भाई, शादी करना या नहीं करना ये तो मेरा पर्सनल चॉइस है भाई। जब भी शादी का बात आता है ना, मेरा दिमाग हैंग हो जाता है। एक ऐसा चीज़ ना जिसमें मैं हमेशा, अभी अब एज भी हो चुका है हम लोग का कि शादी या करियर। देखो, करियर तो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस एज में अभी आ चुके हैं ना कि शादी के बारे में तो सोचना ही सोचना पड़ेगा। लेकिन जब भी शादी के बारे में सोचने का समय आता है, मेरा दिमाग हाँ या ना, किया जाए या नहीं किया जाए, उसी में अटका होता है। क्योंकि प्रॉपर अभी शादी के लिए ना मेरे पास ना लड़का है ना कुछ है, और बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। अब शादी में मैं लव मैरिज करूंगी या अरेंज मैरिज करूंगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो इच्छा है ना, मैंने बचपन से जो सोचा है,
घर की मैं इकलौती बेटी हूँ, तो घर वाले तो हमेशा ही सोच कर रखे हैं कि बच्चे का अच्छे से अरेंज मैरिज कराना है, गांव में अच्छे से सोशल मैरिज हो, ये वो। मैंने भी ये सपने देखा है। हालांकि हम आदिवासियों में, खासकर मेरे हो समाज में, मैंने बहुत कम देखा है ऐसे अरेंज मैरिज, ऐसे आजकल होता है, लेकिन पहले से ही बहुत हम लोगों ने सुना है कि जो भागना है ना, भाग के शादी करना हमारे सोसाइटी में बहुत आम बात है। लेकिन भागना भी, उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं कि अपना कास्ट में करो, लड़का अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाग के शादी करना मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भाग के शादी करो, सोच समझ के करो अगर अपने पसंद के लड़के से कर रहे हो तो। अब मेरे बारे में क्या है कि मैं ना ये सोचती थी कि अगर मैं शादी करूँगी तो लव मैरिज में उसको अच्छे से अरेंज करना है। मतलब मैं किसी एक लड़के से अच्छे से प्यार करूँ, उसको अच्छे से समझूँ, जानूँ, उसके बाद अपने घर परिवार को बताऊँ कि मुझे इससे करना है शादी, तो बिना किसी बाधा के शादी हो जाए, ऐसे मेरी चाहत है। अब बात आती है कि मुझे लड़का कैसे चाहिए। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं मैं शादी के लिए रिश्ता भेजूँगा, ये वो। अब भाई मेरा भी तो राय सुन लो कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, क्या चाहिए, है ना। देखो, कमाई का तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कि सरकारी नौकरी ही होना चाहिए। आजकल तो हर किसी के पास सरकारी नौकरी हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं उस लड़के पे पूरी तरह डिपेंड हो जाऊँगी कि जो मेरा पति है वही मुझे पालेगा। अरे भाई, मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। बस 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद अच्छे से मिल जाए, और क्या चाहिए। सबसे पहला मेरा डिमांड है कि वो नशेड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सोसाइटी में ज़्यादातर देखा है ना, लड़के पीने खाने वाले ही होते हैं। कुछ भी माहौल हो, पर्व त्योहार तो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी माहौल वो लोग को चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है पीने होने का। तो मुझे तो एकदम ही नहीं चाहिए नशेड़ा पति। तो आप लोग अगर पीते हो, जो लोग मुझे शादी वादी करना चाहते हैं, तो भाई बंद कर दो। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शादी में कि प्यार और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है भाई। मेरी मम्मी बोला करती है कि शादी उसी से करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि उससे कि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। अब ये बात कितना सही है कि गलत है, ये मुझे नहीं पता। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं अपनी शादी के लिए सोचती हूँ, देखो भाई, अभी मैंने ना YouTube शुरू की हूँ और वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है। शादी के बाद भी अगर मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे रोक टोक ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अभी रुको, अभी डिमांड खत्म नहीं हुआ है। मुझे मेल ईगो वाले लड़के पसंद नहीं होते हैं, जो कि लड़कियों को अपने से नीचे समझते हैं या फिर उनकी कामयाबी से जलते हैं। ऐसा सोच रखने वालों से मुझे बिल्कुल ही नफरत है। अब शादी के बाद मैं काम करूँ या नहीं करूँगी, ये तो मेरी पर्सनल इच्छा रहेगी। लेकिन अगर जो मेरा पति होने वाला रहेगा वो बहुत अच्छा खासा कमाता है, घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो मुझे हाउसवाइफ बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई घर को प्रॉपरली संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब रही बात कि मैं शादी कब करूंगी, देखो भाई, अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। जो लोग आप मुझे शादीशुदा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी रिसेंट ही मेरे पापा गुजर गए हैं, तो अभी इतना जल्दी तो मैं इन सब के बारे में सोच नहीं सकती। और एक बहुत ही खास चीज़ हमारे सोसाइटी में होता है कि जब परिवार में कोई गुजर जाता है, तो उनका जो बड़ा श्राद्ध कर्म होता है हमारे समाज में, जिसको हम लोग बोलते हैं दिरी दुलसुनुम, जब तक हमारे घर में वो सब चीज़ नहीं हो जाएगा प्रॉपरली, तब तक हम लोग घर में कोई शादी या किसी भी तरह का शुभ काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पापा का जो बड़ा श्राद्ध होगा, दिरी दुलसुनुम होगा, तब जाके ही इस बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है शादी करने की। चलो, मैंने तो बहुत सारी अपनी डिमांड रख दी शादी को लेके। अब आप लोगों में से बहुत लोग सहमत भी होंगे मेरी बातों से या फिर नहीं भी। शादी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग भी कमेंट में बताना। चलो भाई, बहुत कर ली शादी वादी की बातें, इतनी बातें की कि अब तो लगता है सपने भी शादी वाले ही आएंगे। अब लाइफ में शादी करूंगी नहीं करूंगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। और अगर कल को बाई चांस मेरी शादी होती भी है, तो उसका सारा अपडेट तो आप लोग को मिलेगा ही। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग्स तो डालूंगी ही, आप लोग को सारा चीज पता चल जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जोहार।